हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ इन पोर्चुगल विद इंडियंस। सो गाइस, अगर आप किसी भी कंट्री में मूव करते हैं या किसी भी सिटी में मूव करते हैं तो सबसे पहली जो आपकी फ़र्स्ट जो ज़रूरत होती है वो होता है एक घर को रेंट करना या परचेज़ करना। तो जब आप यहाँ पे पोर्चुगल में आप आएंगे तो आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी एकोमोडेशन की, यानी कि एक घर की। तो वो किस तरीके से आप यहाँ पे पोर्चुगल में घर को रेंट कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या क्या-क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी जो कि जिसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो आई होप आई विल एबल टू आंसर ऑल योर क्वेरीज़, ऑल योर क्वेश्चन। सो भई सबसे पहली बात कि हमें ढूँढना कैसे है घर? जैसे सपोज़ इंडिया में होता है, बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं ना, तो इंडिया का प्रोसेस तो हमें पता है कि किस तरीके से ढूँढना है। लेकिन अगर आप पोर्चुगल मूव हो रहे, डिफरेंट कंट्री है तो डिफरेंट प्रोसीजर होगा। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे हेल्प करें तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि है मतलब डिफरेंट है, आपकी चॉइस, आप किसी पे भी सर्च कर सकते हो। बट कुछ ऑप्शंस मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि आइडियलिस्टा काफ़ी अच्छा है, आईमो वर्चुअल है, ऑल एक्स है। तो आप इन वेबसाइट पे जाएंगे और आपको जिस भी सिटी में जो भी प्रॉपर्टी आपको रेंट करनी है, ठीक है, मतलब किसी भी सिटी में आप वो प्रॉपर्टी को रेंट कर सकते हो। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो। मीटिंग शेड्यूल करने के बाद क्या होता है कि आप उस प्रॉपर्टी को विज़िट भी कर सकते हो, ठीक है, और ओनर के साथ आप मीट करते हो और अपनी जो भी डील है उसके बारे में बात करते हो। तो सबसे पहले सर्च करना है, आप वेबसाइट पे जाएंगे, इनमें से किसी एक पे चले जाना, या आप और भी मतलब अपना भी रिसर्च कर सकते हैं। बट मुझे ये 3 काफ़ी ठीक लगते हैं जो मैंने आपको ऑप्शन दिए। तो आप विज़िट करें और मतलब अपनी सूटेबल जो भी प्रॉपर्टी आपको रेंट करनी है, उसके लिए आप अपना जो है एक मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो लैंडलॉर्ड के साथ में। यहाँ पर आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग सर्च करने का ऑप्शन मिलता है। सपोज़ आपको T1 चाहिए, T2 चाहिए या T3। T1 मतलब 1 बेडरूम एंड हॉल होता है, T2 मतलब जिसमें कि 2 बेडरूम होंगे और T3 3 बेडरूम। तो इस तरीके के ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको जो लगेगा वो आप चाहे तो कहीं पे नोट भी कर सकते हैं। वो है आईडी कार्ड या आपका पासपोर्ट। उसके अलावा निफ नंबर। निफ नंबर क्या होता है? यहाँ का टैक्स नंबर होता है, जिससे कि लाइक इट्स रिकॉर्ड ऑफ योर टैक्स, वट एवर टैक्स यू आर गोइंग टू पे। उसके नेक्स्ट है वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपका, ठीक है, कि आपका जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको लैंडलॉर्ड के साथ शेयर करना पड़ेगा। लास्ट 3 सैलरी स्लिप देनी पड़ेंगी आपको। उसके अलावा समटाइम्स जो है एक कई वो लैंडलॉर्ड एक गारंटर भी आप से डिमांड कर सकते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन द लैंडलॉर्ड ऑल्सो। लेकिन अब आपके क्वेश्चन मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं तो फर्स्ट टाइम मूव कर रहा हूँ पोर्चुगल, तो लास्ट 3 सैलरी स्लिप मैं कहाँ से दिखाऊंगा, या अभी आप मूव किया आपने, अभी आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो, मतलब कहीं आप जॉब नहीं कर रही, तो आपको घर नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, डिफ़िकल्टी होगी मिलने में, क्योंकि मोस्टली लैंडलॉर्ड वगैरह है तो वो ये देखते हैं कि भई आपके पास पे करने के लिए एक जॉब है या नहीं है, तभी वो आपको ऑफ़र करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है घर मिलना। आप ये कर सकते हैं उस केस में कि कई बार क्या होता है कि लैंडलॉर्ड आपसे एक्स्ट्रा रेंट ले लेता है इन एडवांस, कि भई एक तरीके से सिक्योरिटी, कि भई हाँ, फ़िलहाल आपके पास वर्क नहीं है, लेकिन आपके पास मतलब आपने उसकी एवज में एक तरीके से ये एक्स्ट्रा जो रेंट है वो पे कर दिया एडवांस में। तो कई बार जो है लैंडलॉर्ड वर्क कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी स्लिप को इग्नोर कर देते हैं, जस्ट बिकॉज यू आर न्यू टू इन पोर्चुगल। बट आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि मतलब हर कोई करेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं। उसके अलावा अगर रेंट की बात करें तो किस तरीके से रहता है, सपोज़ फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे अगर सपोज़ आपने एक फ्लैट पसंद किया जिसका कि रेंट 800 है, ठीक है, 800 यूरो है, तो आपको कई बार 2 महीने का रेंट इन एडवांस पे करना होता है, जैसे हम इंडिया में सिक्योरिटी देते हैं। कई बार 1 महीने का करना होता है, तो आपका सपोज़ इनिशियल रेंट 800 था, ठीक है, 800 यूरो था, तो वो आपको 1600 यूरो या 2400 यूरो में बिगिनिंग में पड़ेगा, ठीक है। तो जब सपोज़ आपने ये सब प्रोसेस पूरा कर लिया कि भई आपने वेबसाइट पे गए, आपने प्रॉपर्टी चूज़ कर ली, उसके बाद
आपने सारे डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करा दिए, जो भी रेंट वगैरह है वो भी आपने डिस्कस कर लिया, सब हो गया। तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए आप जो है लैंडलॉर्ड को कभी भी मनी पे ना करें, ठीक है? तो अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, जो भी आपकी प्रोसीजर आपने फ़ॉलो किया, आपके और लैंडलॉर्ड के बीच में एक लाइक सहमति हो जाती है, तो उसके बाद रेंटल कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन किया जाता है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, यू शुड मेक श्योर द कॉन्ट्रैक्ट इज़ रजिस्टर्ड विद द पोर्चुगीज़ टैक्स अथॉरिटी, बिकॉज़ वो आपको एक लीगल टेनेंट का लाइक यू आर अ लीगल टेनेंट हेयर, ये आपको एक लीगल अथॉरिटी प्रोवाइड कराएगा। तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आप देखें कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है रजिस्टर्ड है पोर्चुगीज टैक्स अथॉरिटी से, ठीक है? उसको देखे बिना कभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट को साइन मत करना। उसके अलावा अगर मैं टिप्स और ट्रिक्स की बात करूं, तो टिप्स में ये रहेगा कि ऑलवेज विजिट द हाउस बिफोर पेइंग एनीथिंग, यानी कि कुछ भी अमाउंट है, आपका रेंट है, कुछ भी है, उसको पे करने से पहले आप विज़िट करें, क्योंकि समटाइम्स डिफरेंसेस हो सकते हैं। बेटर रहेगा कि अगर आप पहले विज़िट कर लें, क्योंकि कहीं भी आपको शिफ्ट करना, मूव करना है, तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट और टाइम। तो बिफ़ोर शिफ्टिंग आप एक बार फिज़िकली जाकर उस प्रॉपर्टी को देख के आएँ, जिसको कि आप रेंट करने वाले हैं, कि वो जैसा आपने ऐप पे देखा है या वेबसाइट पे देखा है, क्या वो रियली उसी कंडीशन में है या नहीं है, ठीक है? और एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप रेंट कर रहे हैं, तो विदाउट कॉन्ट्रैक्ट आप कोई भी मनी लैंडलॉर्ड को सेंड ना करें। जब तक कि आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता, तब तक आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। उसके अलावा पोर्चुगल में ये काफ़ी कॉमन है, जब आप कोई भी घर रेंट करते हो, तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट का जो बिल होता है, वो रेंट के अंदर ही इंक्लूडेड होता है। तो ये चीज़ आप एक बार क्रॉस चेक आपको कर लेनी चाहिए। तो आई होप मैंने आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आंसर किया होगा। तो आप प्लीज़, अगर फिर भी इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन रह जाएँ, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके अलावा जैसे शेयरिंग में भी होता है, जैसे सपोज़ कई बार ऐसे होता है कि आपको पूरा अ, अपार्टमेंट रेंट नहीं करना, सिर्फ़ एक रूम रेंट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे रेंट रहता है। वो भी मैं आपको किसी अनदर वीडियो में उसके बारे में बताऊँगी। लाइक उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूँगी कि किस तरीके से अगर आप इंडिविजुअल आ रहे हैं, तो रेंट को मिनिमाइज़ किया जा सकता है और अपने मंथली एक्सपेंसेस को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो फ़िलहाल जो आज की वीडियो थी, वो थी रेंटिंग के अकॉर्डिंग, कि रेंटिंग के ऊपर, कि किस तरीके से अगर आप पोर्चुगल आते हैं, तो क्या-क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा टू रेंट अ हाउस हियर। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपके यहाँ से पोर्चुगल से रिलेटेड एनी डेली लाइफ क्वेश्चन है, तो वो भी पूछ सकते हो आप। तो इतना मतलब डिफ़िकल्ट है किसी भी कंट्री में मूव करना, लेकिन हाँ, आपको जो यहाँ पे घर मिलते हैं, इफ़ यू आर एबल टू पे दैट मच ऑफ रेंट, तो सारी चीज़ें आपको लाइक फुल्ली फर्निश्ड मिलेगा घर। लाइक वॉशिंग मशीन होगी, ओवेन्स होंगे किचन में, कुछ यूटेंसिल्स, कुछ बर्तन भी मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको, सपोज़ आप इंडिया से आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए बॉदर करने की ज़रूरत नहीं। ये एक डिफरेंस है यहाँ पे। लाइक सपोज़ इंडिया में कैसे होता है कि आपको फुल्ली फर्निश्ड भी मिलते हैं, या फिर बिल्कुल खाली घर भी मिलते हैं ना, लेकिन यहाँ पर आपको किचन में जो बेसिक थिंग्स हैं वो सब मिलेंगी। उसके अलावा जैसे वार्डरोब है, उसकी फैसिलिटी मिलेगी, या एक आपको टेबल मिल सकता है, बेड मिलेगा। इन सब चीज़ों के बारे में आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आई होप आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, वो इसमें कवर अप हो पाए हों।
जब भी आप यहाँ पे घर रेंट करें, तो आप लोकेशन इस तरीके से देखें कि जो मेट्रो स्टेशन है आपके आसपास हो या फिर बस स्टॉप आपके आसपास हो, यानी कि कनेक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि कै वैसे तो कैब्स वगैरह भी अवेलेबल होती हैं, बट अगर हम किसी दूसरी कंट्री में आ रहे हैं, सपोज़ इंडिया से आ रहे हो, तो आप बेसिकली हमारा उतना नहीं होता कि हम हर रोज़ कैब से ही ट्रैवल करें। तो मेक श्योर कि जिस भी जगह पे आप रेंट कर रहे हो, वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी अच्छी हो, ताकि आपको कहीं भी आने-जाने में प्रॉब्लम ना हो। बाकी उसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी एरिया हो, कोई भी लोकेलिटी हो, आस-पास सुपरमार्केट्स रहते हैं, आस-पास पार्क रहते हैं। बट आपको एक चीज़ का यही है कि ध्यान रखना चाहिए कि भई कनेक्टिविटी अच्छी हो। I hope you like the video. Thank you so much for watching till the end. Bye bye.